परियों की सरजमीन ने ज़मुर्द नामी एक नन्ही परी एक खूबसूरत महल में खुशी से रहती थी। वो एक नेक दिल परी थी जो हर किसी की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती, मगर उसके वालिदैन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो ज्यादातर वक्त शाही बाग में खेलते हुए गुजारती, जहाँ रंग बरंगे फूल और जगमगाती तितलियां उसकी हमराज थीं। एक दिन वो बाग में खेल रही थी कि बहती नदी के पानी से अचानक एक पुरअसरार रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी ज़मुर्द को अपनी तरफ खींच ले गई और लम्हों में वो पानी के अंदर उतरती चली गई। जब इसने आंखें खोलीं तो वो खुद को पानी के नीचे एक शानदार महल में पाया जो जादू और राजों से भरा हुआ था। गहरे समंदर के बीच एक शफाफ पानी का महल था जिसकी दीवारें नीलगो रोशनी से जगमगाती थीं। इस महल की जिंदगी एक मुकद्दस रोशनी से जड़ी थी जिसे सूरज की रूहानी किरण कहा जाता था। यही रोशनी पानी को गर्म रखती, वक्त को चलती रखती और हर जानदार को जिंदगी बख्शती थी। एक रात अचानक वो रोशनी चोरी हो गई। खामोशी में एक मध्यम मगर दिल को छू लेने वाली आवाज गूंजी, तुम ही इस ताज की असल मालिक हो। आगे बढ़ो, इसे उठाओ और अपने सर पर रखो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर इसी से जड़ी है। ज़मुर्द को लगा इसे को अनदेखी ताकत आगे की जानिब धुकेल रही है। वो कुछ आगे बढ़ी तो एक शानदार मेज पर इसे ताज नजर आया। इसने वो ताज अपने सर पर रखा तो जैसे वो इसके लिए ही बना था। अचानक इसे एक जादू की छड़ी नजर, इसने इसे उठाया तो इसमें से सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे महल को रोशन करने लगी। महल तेज रोशनी से जगमगा उठता है और जादुई लहरें चारों तरफ घूमने लगती हैं, जिससे एक हैरत अंगेज और सिहर अंगेज फिजा कायम हो जाती है। अचानक मेज पर एक शीशे के बक्स में रखी गई शमा जाहिर हुई, साथ ही आवाज दोबारा गूंजी, ये शमा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जहाँ रोशनी कमजोर पड़े वहाँ खतरा करीब होगा। जाओ ये समंदर की शहजादी, जाकर अपनी सल्तनत को इस तबाही से बचाओ। सूरज की रोशनी को आजाद करवाओ ताकि यहाँ जिंदगी सांस ले सके। इसीलिए 18 साल तुम्हारी जमीन पर हिफाजत की गई, बाकी राज भी अपने वक्त पर जाहिर हो जाएंगे। पानी की सतह फट गई और एक चमकता हुआ रास्ता गहरे समंदर की तरफ खुल गया। जमीन की परी इस रास्ते पर चली, पानी इसके इर्द गिर्द दीवार बनकर हटता गया। ये पानी के नीचे बसने वाली जादुई दुनिया हमेशा अंधेरों में डूबी रहती थी। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती थी, इसलिए महल गलियाँ और मखलूकात सब साये में जीती थी। इस दुनिया को रोशन रखने के लिए चोरी की गई रोशनी को जादुई क्रिस्टलों में कैद किया जाता था जो मसनूई सूरज की तरह चमकते थे। मगर ये रोशनी सुकून नहीं लाती थी, बल्कि अंधेरों को और ज्यादा बेचैन बना देती थी। इस खामोश पुरअसरार दुनिया में ताकत की भूख हर शय पर छाई हुई थी। साहिरा ने कदीम जुबान में सरगोशी की और हुआ सिया जादू से लरजने लगी। साए इसके गिर्द जमा हुए जैसे अंधेरे ने इसकी पुकार सुन ली हो। इसकी आंखों में नीला शोला भड़का और ममनुआ ताकत जाग उठी। जमीन और पानी ने एक साथ कराकर उसके हुक्म को कबूल किया। जादू के अल्फाज फिजा में तहलील हुए, मगर उनका असर रात में बाकी रहा। जैसे ही ज़मुर्द नदी की आखिरी मौज से नीचे उतरी, पानी का रंग बदलने लगा। ऊपर की शफाफ रोशनी पीछे रह गई और उसके सामने एक नई दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी। सियाही माइल नीला पानी, खामोश मोहल्लों के साए और दीवारों में जड़ी मध्यम रोशनी के क्रिस्टल, सब कुछ अजनबी मगर मानूस सा महसूस हो रहा था। इसी लम्हे वो जादुई रोशनी जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाया था, इसके गिर्द दायरा बनाने लगी। पानी में एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम पहुँच चुकी हो ज़मुर्द, अब पीछे लौटने का रास्ता बंद है। इस आवाज में हुक्म भी था और आजमाइश भी। ज़मुर्द ने हिम्मत बांधी और पहला कदम इस दुनिया में रखा। पानी उसके लिए रास्ता बनाता चला गया, जैसे ये दुनिया इसकी आमद की मुंतजिर हो। इसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक नई जगह नहीं, बल्कि इसकी तकदीर का दरवाजा है, और जो कुछ आगे है वो इसकी हिम्मत और सच्चाई को परखने वाला है। मलिका नर्म दिल मगर बेहद मजबूत थी। इसकी मौजूदगी ही उम्मीद जगा देती थी। वो रोशनी की कदीम दुआओं और शिफा बख्श जादू की मुहाफिज थी। इसकी आवाज में माँ की मोहब्बत और मलिका की हिकमत दोनों शामिल थीं। ज़मुर्द की जुदाई ने इसे तोड़ा नहीं, वो यकीन रखती थी कि सच्चाई एक दिन अपनी वारिस को वापस जरूर लाएगी।
बादशाह एक बुर्दबार और दाना हुक्मरान था जिसकी आंखों में समंदर की गहराइयों जैसा सुकून और रोशनी की हिफाजत का आज़म झलकता था। इसकी ताकत तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ और सब्र में थी। वो जानता था कि असल रोशनी हुक्म से नहीं, कुर्बानी और सच्चाई से जन्म लेती है। कैद के बरसों ने इसकी रूह को कमजोर नहीं किया बल्कि मजीद मजबूत बना दिया। अचानक ज़मुर्द को एक पाकीज़ा हस्ती नजर आई। शायद वो आवाज़ उन्हीं की थी। ज़मुर्द ने सोचा, हाँ, वो आवाज़ जो तुम्हें यहाँ तक लाई मेरी ही थी। मैं तमेरी खानदान की मुहाफिज परी हूँ। आज से बहुत साल पहले एक अंधेरों के पुजारी ने तमेरी खानदान को कैद कर लिया था। ज़मुर्द, तुम ही रोशनी की मुहाफिज हो। आज के दिन वो तमेरी माँ बाप को कुर्बान करने वाला है। जाओ और जाकर उसका मुकाबला करो। इसका नाम कजिन है। इसने समंदर के नीचे अपनी शैतानी दुनिया बसा ली है। वो समंदर की तमाम रोशनी चराकर इससे जिंदगी की हरारत छीन लेना चाहता है। अब जाओ और हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वो बुजुर्ग हस्ती और उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। ज़मुर्द आंखों में आंसू और दिल में जज्बा लिए आगे बढ़े। वो रोशनी अब भी इसे रास्ता दिखा रही थी। Let the ritual begin. खजान ने सद आवाज में रस्म शुरू करने का हुक्म दिया। इसके हाथ में सिया ताकत लरज रही थी और शोले तेज हो गए। ये रोशनी की नहीं, अंधेरे की ईद थी। जैसे ही रस्म का लम्हा करीब आया, पानी बेचैन हो गया। शोले कांपने लगे और रोशनी सहम सी गई। कुछ बदलने वाला था। अचानक ऊपर से खालिस रोशनी उतरी। ज़मुर्द जादुई छड़ी के साथ नमदार हुई और उसकी रोशनी ने शोलों को पीछे धकेल दिया। अंधेरों ने पहली बार पसपाई इख्तियार की। ज़मुर्द के सामने सिया धुएं से एक साहिरा उभरी जिसकी आंखों में पुराना जहर और जादू भरा था। इसने अंधेरों की लहर फेंकी मगर ज़मुर्द ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर रोशनी की ढाल बना ली। दोनों ताकतें टकराईं तो पानी लरज उठा और रोशनी लम्हा भर को मध्यम पड़ गई। साहिरा मुस्कुराई मगर ज़मुर्द ने हिम्मत न हारी। ये इसकी पहली आजमाइश थी और वो सीख रही थी कि अंधेरों का मुकाबला कैसे करना है। एक मानूस आवाज उसके कान में सरगोशी करने लगी, हिम्मत और साबित कदमी से वार करो। इस ताकत से मदद चाहो जो सबकी मालिक है। ज़मुर्द ने आगे बढ़कर एक रोशनी का वार किया। साहिरा चीख के साथ अंधेरों में गुम हो गए। ज़मुर्द आगे बढ़ी। कजिन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। अपने माँ बाप के साथ कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मेरे शैतानों ने तमेरी बारे में खबर कर दी थी। मेरी साथी शैतान की कनीज को मार के तुमने अपने बुरे अंजाम को आवाज दी है। ज़मुर्द पर कजिन की तारीक रोशनी टकराई तो वो लम्हा भर को पीछे लड़खड़ा गई मगर उसकी छड़ी में जलती खालिस रोशनी बुझने न पाई। पानी में सिया और सुनहरी लहरें आपस में गुत्थम गुथा हो गईं जैसे खुद समंदर सांस रोक कर देख रहा। कजिन ने फतह का गुमान किया मगर ज़मुर्द ने गहरे अज़्म के साथ खुद को संभाला। इसकी आंखों में उम्मीद चमकी और रोशनी दोबारा फैलने लगी। अंधेरों ने पसपाई इख्तियार की क्योंकि ये जंग ताकत की नहीं हौसले की थी। ज़मुर्द ने अपनी जादुई छड़ी जमीन की तरह ठोस पानी पर टेक दी। छड़ी के सिरे पर खालिस रोशनी भड़क उठी जैसे बरसों से सुई हुई ताकत जाग गई हो। इसने छड़ी को घुमाया तो रोशनी की लहरें दायरे की शक्ल में फैल गईं और सिया साए पीछे हटने लगे। कजिन ने जवाब में अंधेरे की जंजीरें अलिफाटे मगर ज़मुर्द ने छड़ी को आगे बढ़ाकर रोशनी की लकीर खींच दी। जंजीरें इस लकीर को छूते ही बखर गई। पानी में सुनहरी चमक दौड़ गई और महल की दीवारों पर लगे क्रिस्टल कांप उठे। ये ताकत तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी। और ज़मुर्द ने कहा। इसने छड़ी को बुलंद किया और रोशनी सीधी क्रिस्टलों की तरफ बही। कजिन ने पीछे हिटकर खुद को बचाया। जंग जारी थी मगर अब पहला कदम रोशनी ने जीत लिया था। एक तेज सुनहरी रोशनी आखिरकार कजिन को उन गहराइयों में धकेल देती है जिसका वो हकदार था। कोई चीख नहीं मगर एक खामोशी थी। मलिका की आंखें उठती हैं और ज़मुर्द की नजर इससे मिलती है। कोई लफ्ज नहीं मगर रिश्ता जाग जाता है। बादशाह ने एक शानदार तकरीब में ज़मुर्द के सर पर ताज रखकर बादशाहत इसके हवाले कर दी। खुशियां फिर से लूट आईं। रोशनी ने इसके सर पर ताज की सूरत इख्तियार कर ली। समंदर की गहराइयों ने अपनी नई मलिका को कबूल कर लिया।
जमुर्द, जो कभी एक मासूम परी थी, अब रोशनी की मलिका थी। ये सिर्फ तख्त नशीनी नहीं थी, ये वदा था कि अब ये दुनिया कभी अंधेरों के हवाले नहीं की जाएगी।